अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम जोक्यो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ मुनफ़रद चीज़ सामने लाने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि पिछले चंद दिनों से यानी तकरीबन 10-15 दिनों से हमारे पास एक मेहमान पक्षी था। ये मेहमान परिंदा ना, ये अभी कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, ठीक है। तो यानी हर जानदार को ना मौत का जो जायका है वो चखना है। तो इसकी डेथ हो गई इस परिंदे की। तो इसके बारे में मैं कुछ बैकग्राउंड जो है मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि पिछले चंद दिनों में 10-15 दिनों में जो परिंदे हैं, कूंज जिसको कहते हैं ना, कूंज, ये कूंज परिंदा है। जो कूंज परिंदा है वो अपने उसमें जत्थे की शक्ल में अपने उनके साथ परिंदों के साथ, फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ वो सफ़र करते हैं, ट्रेवल करते हैं। साइबेरियन बर्ड्स इनको कहा जाता है, ठीक। कूंज इसको क्रेन भी कहते हैं। तो ये सफ़र कर रहे थे। तो हमारे जो एरिया है ना, हमारा जो गांव है, हमारा जो गोठ है, तो इसके ऊपर यानी आसमान पे फ़िज़ाओं में तो जो बाज़ है, बाज़ ने शिकार करने की कोशिश की। बाज़ ने शुरू से शिकार के ताक़ुब में उन पर मतलब हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जो बाज़ है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। बाज़ का जो हमला था वो इसके हमले की वजह से इसका जो एक पर है ना वो ज़ख्मी हो गया, उसका एक पर टूट गया, ठीक है। तो पर के टूटने की वजह से ये लाजमी सी बात है, फिर वो उड़ तो नहीं सकती, सही है। फ़िज़ाओं में तो फिर वो अपना सफ़र तो नहीं कर सकती थी। फिर वो अपने जत्थे से, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से जुदा होकर हमारे गांव के सामने एक पहाड़ है, पहाड़ पर आ गिरी। तो हमारे गांव के बच्चे हैं, उन्होंने देखा तो भागम भागा वो दौड़े। फिर उन्होंने देखा एक नायाब परिंदा तो हमारे गांव के सामने उतरा है पहाड़ पर, जिसको कूंज कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे गांव में, हमारे घर में एक मेहमान बनकर जो आया परिंदा, तो बाज़ ने उस पर हमला किया। बाज़ के हमले की वजह से उसका जो एक पर है ना वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। वो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह वो टूटा है। ये वाला पर है ना, ये देखें, ये इसका पूरा आधा हिस्सा ये टूट चुका है, यानी पर इसका मुकम्मल नहीं है। ये देखें, जब पर मुकम्मल नहीं है तो लाजमी सी बात है परिंदे होते ही परों से, परिंदे उड़ने के काबिल बनते ही परों से हैं। तो जब पर नहीं था तो ये हमारे गांव के ऊपर फ़िज़ाओं से, हवा से आकर हमारे गांव के ऊपर गिरा था। तो गांव के बच्चों ने जब इसको देखा तो भागम भागी दौड़े, जाके उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा। ये भागने का बड़ा तेज़ है, इसकी टांगें लंबी हैं और इसकी गर्दन भी लंबी। ये देखें, इसकी टांगें भी बहुत लंबी। इसको इंग्लिश में क्रेन कहा जाता है, क्योंकि क्रेन की तरह लंबा होता है ना। बाकी इसको कूंजी मासूम परिंदा समझा जाता है। इसको मतलब ये मुसाफिर बड़ा सफ़र करता है। ये तकरीबन इसके 20 इसके ख़ानदान हैं, इसके कूंज के ना, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़। तो इसका जो खाना पीना, ये अक्सर समंदरों के किनारे होते हैं या जहाँ पे तालाब पानी वगैरह होता है, वहाँ पर ये अपने फैमिली के शक्ल में, पूरे एक जत्थे के शक्ल में वहाँ पर मौजूद होते हैं। अकेले ये परिंदा अकेला कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हमारे पास 10-15 दिन तक हमारे पास मौजूद था। हमने इसको अपने हिसाब से इसकी खिदमत की, लेकिन फिर जानवर नहीं हो सका, फिर उड़ने के काबिल भी नहीं बना क्योंकि पर टूट गया था। अच्छा, इसके हवाले से एक जो बड़ी कहावत मशहूर है सराइकी में, जो पंजाब में है, दरगाह शरीफ सखी सरवर के नाम से ना, जो हैं सखी सरवर जो बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पर जब ये जो कूंज जब वहाँ से गुज़रती है तो वहाँ के इलाके के बच्चे या फिर लोग इस कूंज के हवाले से कहते हैं कि कूंजड़े कूंज सखी सरवर दा फेरा लाई वन, ठीक है। यानी इसको मासूम परिंदा समझा जाता है। तो जब ये अपने अपनों से बिछड़ता है तो जो इसका जो अपना वतन है वो इसको वतन अपना भूल जाता है और इसका ज़िंदा रहना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है इसका। तो ये फिर हमारे पास मेहमान तो था, हमने इसको बड़ी अपनी बड़ी कोशिश से इसको इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो जानवर नहीं हो सका। तो इसका गोश्त भी हलाल है और रिसर्च के मुताबिक ये एक ही मरतबा में इसकी जो मादा है ना कूंज की, वो 2 अंडे देती है, 2 अंडे देती है और अंडों के दौरान ये सफ़र नहीं करते। और इसके हवाले से बहुत सारी रिसर्च है। और ये जब ठंड के जो मौसम होता है ना, ठंड का जो ठंडा मौसम होता है,
तो ये पाकिस्तान के साहिल समंदर या फिर वो अपना तालाब वगैरह जहाँ पे चावल वगैरह उगते हैं वहाँ का सफ़र करते हैं, क्योंकि साइबेरियन बर्ड्स इनको कहा जाता है। तो इस तरफ के रशिया या ऊपर के जो इलाके हैं तो वहाँ पर ये इलाके बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो वहाँ पर इनका अपना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं हिंदुस्तान के साइड पे या पाकिस्तान के साइड पे आते हैं। और ये अंटार्कटिका और अमेरिका के कुछ इलाकों के अलावा पूरी दुनिया में पाया जाता है ये परिंदा।